हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो हम देख रहे थे सेल मेम्ब्रेन या जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ये मेम्ब्रेन जो सेल के सबसे बाहर होती है, ये वाली है ना, सबसे बाहर वाली जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ चीजों को सेल के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है और कुछ चीजों को नहीं, है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो भी चीजें, कुछ चीजों को इसके अंदर आने देगी, कुछ चीजों को नहीं, कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं। अब देखो, अगर क्या होता है ये चीज समझो। यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में मतलब सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा में मतलब ये कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑक्सीजन गैस जो है और अंदर क्या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। जब कम है तो इसका ऑक्सीजन जाएगी ज्यादा मात्रा से अंदर मात्रा में, है ना। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की और किसी भी चीज का जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारे जो सेल है, सेल में गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस को सेल के अंदर जाना होता है तो इसी तरीके से जाती है। बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ये बाहर से अंदर की ओर मतलब ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में जाएगी, ठीक है। तो ये होती है डिफ्यूजन। देख लीजिएगा, डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द movement of substance, the movement of substance from its higher concentration to its lower कंसंट्रेशन किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर या ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की और जाना डिफ्यूजन होता है ना। गैसेस एक्सचेंज और गैस ऑक्सीजन को ज्यादा से कम मात्रा में जाना है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है तो ये ज्यादा से कम मात्रा की ओर जाएगी डिफ्यूजन के द्वारा। गैसियस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। इस यहां से यहां जाना और एक गैस को यहां से यहां आना, तो क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, गैसियस एक्सचेंज थ्रू सेल मेम्ब्रेन occurs by the process of diffusion। ये देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड रुकिए आप। इसके बाद देखिए, अगर डिफ्यूजन समझ में आया, गैसेस एक्सचेंज में डिफ्यूजन हेल्प करता है। इसके पास देखिए, इसके बाद अगर पानी, बाहर पानी ज्यादा हो, है ना, और अंदर पानी कम हो, तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर से
अंदर जाएगा, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में जाएगा। तो द मूवमेंट ऑफ, जो पानी है इसके मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस। पानी का मूवमेंट, जहां पर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा, जहां पर पानी के कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और किसको क्रॉस करके जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, है ना। ये मेम्ब्रेन हो जाएगी सेमी परमिएबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द movement of water molecules from the region of its from the region of water higher concentration, from the region of water higher concentration to the region of lower water concentration is osmosis। मतलब पानी का उसके ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जाना, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। पानी का हम अलग अलग तरीके से मूवमेंट बताएंगे। पानी कब सेल के बाहर से अंदर जाता है, कब सेल के अंदर से पानी बाहर आता है, और कब ऐसी कंडीशन आती है, समय ऐसा भी रहता है कभी कभी कि पानी ना तो अंदर जा रहा है ना पानी बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए इसके बेसिस पर हम 3 सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर देखिए हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, मतलब एक क्या लिया, पानी लिया और उसमें बहुत ज्यादा, समझ लो बहुत ज्यादा नमक घोल दिया, बहुत ज्यादा नमक घोल दिया। देखो ऐसा सॉल्यूशन, देखो पहली चीज समझ लो, जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है या ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है या कम कंसंट्रेशन में होता है। अगर वाटर, चलो यहाँ छोड़ो, अगर हम पानी को सॉल्वेंट ले रहे हैं ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्ट, ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने जो पानी लिया और सॉल्ट लिया तो बन गया सॉल्यूशन, पानी सॉल्वेंट और सॉल्ट सॉल्यूट हो गया। लेकिन इसमें हमने सॉल्ट हमने डाला, सिर्फ मान लो थोड़ा सा डाला, है ना, तो ये हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। और इस वाले में हमने मान लो ज्यादा सॉल्ट डाल दिया तो ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट हो उसकी मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पर डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, मान लो नमक की डाला तो ज्यादा नमक वाला ले लिया।
अब इसके अंदर हमने अपना डिप कर दिया अपना सेल, इसके अंदर हमने अपना सेल डिप कर दिया। पता है क्या है, सेल में पानी ज्यादा था, है ना, सेल में पानी ज्यादा था और कंसंट्रेटेड है, तो मतलब इसकी अपेक्षा, इसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन था उसमें पानी कम था। क्यों था? क्योंकि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, इसलिए उसमें पानी मतलब सॉल्वेंट कम था। क्या ये चीज समझ में आ रही है? सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ज्यादातर पानी ही होता है, तो यहाँ पर पानी ज्यादा था, यहाँ पर पानी कम था, तो क्या होगा, जो पानी था वो यहाँ से यहाँ जाने लगेगा। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पानी दोनों जगह जाएगा। देखो पानी का मूवमेंट ऐसा होगा, पानी सेल से बाहर निकल के सॉल्यूशन में जाएगा कुछ पानी, और कुछ पानी सॉल्यूशन से सेल में जाएगा। लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो सेल से पानी मतलब सॉल्यूशन में होगा। मान लो अगर कुछ भी ले लो, न्यूमेरिकल्स वैल्यू बस ले लो, यहाँ 5 पानी जा रहा है और 3 पानी आ रहा है, तो नेट मूवमेंट कितना होगा, 5 जा रहा है 3 अंदर आ रहा है, तो 5 - 3 2, मतलब 2 पानी 2 लीटर कुछ ही मानो, वैसे इतनी बड़ी यूनिट नहीं मान सकते है ना, तो थोड़ा सा पानी बाहर जा रहा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर पानी के कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूशन में पानी का कंसंट्रेशन कम, तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहती है मतलब जो पानी है ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जाएगा, तो यहाँ पर पानी सेल से निकल के बाहर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, द नेट यहाँ पर जरूरी है क्योंकि दोनों जा रहे हैं, तो सेल से बाहर भी जा रहा है पानी, सेल के अंदर भी आ रहा है, पर सेल से बाहर ज्यादा पानी जा रहा है और सेल के अंदर कम पानी आ रहा है ना। तो नेट मूवमेंट अगर हम कहें तो अगर देखें तो नेट मूवमेंट ये होगा कि पानी सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर will be from cell to solution, है ना, सेल से सॉल्यूशन में जाएगा, तो पानी सेल के अंदर कम हो जाएगा, तो सेल धीमे फूला हुआ था, पानी कम हो जाएगा तो सेल कुछ देर बाद कैसा हो जाएगा, इस तरीके से सेल ऐसा श्रिंक हो जाएगा, कुचक जाएगा इस तरीके से, है ना। किसी भी चीज की बैलून की हवा बाहर निकाल दो, या सपोज बैलून में पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए तो वो श्रिंक हो जाएगा ना, इसी तरीके से सेल भी श्रिंक हो जाएगा। Therefore सेल विल श्रिंक, है ना। ये चीज समझ में आया? देख लीजिए किस तरीके से होगा। फिर दूसरा देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर जो सेल है, देखो यहां पर देखो, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेल के अंदर जितना पानी है उतना ही पानी सॉल्यूशन में है, तो पानी यहाँ सेल से बाहर सॉल्यूशन में भी जा रहा है, सॉल्यूशन से अंदर सेल में भी आ रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट 0 होगा, जितना बाहर जाएगा उतना ही पानी फिर अंदर, जितना बाहर उतना ही पानी अंदर, तो नेट मूवमेंट ना सेल से पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा, है ना, तो नेट मूवमेंट 0 होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की कंसंट्रेशन बता रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, जितनी पानी की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगी उतनी ही पानी की कंसंट्रेशन सेल में होगी,
इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी श्रिंक है ना, श्रिंक। देयरफॉर देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। इसका मतलब सेल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलें नेक्स्ट पे। देखो, अगर सॉल्यूशन कैसा हो, हाइपोटोनिक हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पानी की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा, उसमें सॉल्यूट कम होगा, इसलिए पानी की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, है ना। और कंसंट्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। हाँ, तो क्या था, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल, सेल में पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल में पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो जो नेट मूवमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो पानी तो सेल से सॉल्यूशन में भी जाएगा और सॉल्यूशन से सेल में भी जाएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा, मतलब जो पानी सॉल्यूशन से सेल में, पानी सॉल्यूशन से सेल में ज्यादा जाएगा, पानी सॉल्यूशन से सेल में ज्यादा जाएगा, है ना, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन सेल सॉल्यूशन में ज्यादा है और सेल में कम है। पानी की मात्रा सॉल्यूशन में कम है, सेल में सॉल्यूशन में ज्यादा है, सेल में कम है, तो पानी सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। और जब पानी जाएगा तो सेल के अंदर पानी भरता चलेगा और सेल फूल के ऐसा सेल फूल जाएगा, सेल फूल जाएगा। हाइपोटोनिक में सेल फूल जाता है, ठीक है, और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है। क्या चीज समझ में आई? द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर will be from solution to cell, hence the cell will become फूल जाएगा, इन्फ्लेटेड। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद आगे देखिए, ये हो गया यहाँ से कैसा पानी जाएगा। पानी सेल के बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा वो डिपेंड करता है उसके बाहर का सॉल्यूशन कैसा है। अगर बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है, मतलब बाहर के सॉल्यूशन में कम पानी है और सेल में ज्यादा पानी है, तो सेल से पानी बाहर जाएगा और सेल कुचक जाएगा। ठीक है, अगर जो बाहर का सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, मतलब जितना पानी सेल में है उतना ही पानी सॉल्यूशन में है, तो
जो नेट मूवमेंट होगा वो कहीं से कहीं नहीं होगा और सेल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर सेल को अपन किसी में रखें, हाइपरटोनिक में रखें, हाइपरटोनिक अच्छा वो समझा चुके हैं ना। अगर सेल को किसी में रखें, तीसरा हाइपोटोनिक में रखें। हाइपोटोनिक मतलब जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है और सेल में पानी की मात्रा कम है, तो पानी सॉल्यूशन से सेल में जाएगा और सेल फूल जाएगा, है ना। तो ये 3 तरह से पता चलता है कि पानी कब कैसा जाएगा। अब जो हमारी यहाँ देखो, जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन is made up of lipid and protein। अब हम आपको एक चीज याद दिलाएं, क्या हुआ था, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके सरफेस पर बन रहा था प्रोटीन। कौन बना रहा था प्रोटीन? राइबोसोम बना रहा था। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर बन रहा था लिपिड, और फिर ये दोनों जो लिपिड और प्रोटीन बन रहे थे ये मिलकर जा रहे थे और क्या बना रहे थे? सेल मेम्ब्रेन को बना रहे थे। इसलिए सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। क्या ये चीज समझ में आई, है ना। अब इसके बाद आगे चलें। देखो क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये चीज हटाओ, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने हुए, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है और एक ही सेल का बना हुआ है। बेचारा देखो जिस तरीके से अमीबा है, ये अमीबा ये एक ही सेल का बना हुआ है और इसका शेप भी कुछ फिक्स नहीं है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी एक सेल रहता है, तो एक ही सेल का बना हुआ है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके पहले ये जानो, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, अमीबा रहता है पानी में, अमीबा रहता है पानी में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर पानी में कहीं पर कुछ भी फूड पड़ा है, इस अमीबा को ये खाना खाना है ना। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करता है, इस तरीके से अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैलाता है। इस तरीके से अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को फैलाता है। इस तरीके से फैला के 2 पाँव बना लेता है। पाँव से लग रहे हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं, पाँव को सीडो, पाँव या पैर, इन पाँव को बोलते हैं, पैर को सीडोपोडिया या फॉल्स नकली पैर, है ना, फॉल्स फीट। फिर ये क्या करता है, धीमे धीमे, पहले चीज समझ में आ गई। अब देखो फिर ये आगे क्या करता है, धीमे धीमे, हाँ नीचे बना रहे हैं, धीमे धीमे क्या करता है, इनको जोड़ता चलता है ना। इसको पास ले आया, अभी ऐसा था, फिर इसको क्या किया उसने, और पास ले आया, और फिर धीमे धीमे इसको कंप्लीटली पूरा जोड़ देता है। तो ये खाना थोड़े से पानी के साथ अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? अमीबा के अंदर चला गया। ठीक है, और ये बन गया अमीबा के अंदर जाके फूड वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसी जगह, वैक्यूल एक ऑर्गेनेली होती है, वैक्यूल यहां दिख रहा है, तो देखो वैक्यूल, वैक्यूल एक ऑर्गेनेली होती है जो क्या करती है, ज्यादातर ये प्लांट सेल में अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम बड़े पढ़ेंगे, प्लांट सेल को भी बनाएंगे। एक बड़ी सी ऑर्गेनेली होती है ना, और जो एक्स्ट्रा चीजें है, एक्स्ट्रा सामान है, उसको अपने अंदर इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, और ये किसको इकट्ठा करके रख रहा है? ये खाने को रख रहा है, तो ये हो गया फूड वैक्यूल। तो पता है सेल मेम्ब्रेन
फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से अमीबा अपना खाना खा पाता है ना, अपने खाने को पकड़ने में मदद कर पाता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तभी समझ में आया, तो इसको बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। एंडोसाइटोसिस, the flexibility of cell membrane, the flexibility of cell membrane helps amoeba to capture its food. The amoeba अपना खाना कैसे खाता है, बाहर दो पैर निकालता है, नकली पैर है ना, स्यूडोपोडिया। अमीबा कैप्चर इट्स फूड by putting out false pseudopodia। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई है ना। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल की वजह से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में जो एक ही सेल का बना हुआ होता है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। उसको रहता है खाना, तो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है तो इस तरीके से हो जाती है, और उससे अमीबा क्या करता है, अपना खाना ले लेता है। सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके दो पाँव बना लेता है ना, और उससे अमीबा अपना खाना खा लेता है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जल्दी से देख लीजिए, क्या होता है नेक्स्ट ऑर्गेनेली। देखिए एनिमल सेल को हटाइए, अभी एनिमल सेल तो हम बना चुके हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल किस किस में होती है, सेल वॉल सबसे पहले तो लिखिए, ये प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती, एनिमल के सेल में नहीं होती। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया सेल। अब ये कहाँ पर होती है सेल वॉल, पता है ये सेल वॉल कहाँ होती है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवर होता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो सिर्फ बैक्टीरिया, प्लांट और फंगी में होता है। तो ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन और ये बाहर की सेल वॉल। ठीक है, हम बाहर की क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर है। अब देखिए फंगी में जो सेल वॉल होती है, वो बनी हुई होती है काइटिन की, मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, मेड अप ऑफ सेलुलोज। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड की, मेड अप ऑफ
made up of polysaccharide and amino एसिड की बनी हुई होती है। क्या ये चीज समझ में आया? सेल जो वॉल होती है वो सेल को एक शेप देती है, वो ऐसी फ्लेक्सिबल नहीं होती कहीं से भी मुड़ जाए, बिल्कुल जैसी है बिल्कुल वैसे ही की वैसे ही रहेगी। सेल वॉल इज हार्ड, है ना, सेल वॉल इन हार्ड एंड रिजिड, मतलब अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो अंदर की ओर नहीं जाएगी लेकिन वो टूट सकती है ना, इस तरीके से। तो सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड, इतनी हार्ड होती है कि सेल को शेप देती है कि सेल इस तरह का शेप का है, इसी तरीके की शेप का रहेगा, क्योंकि सेल वॉल मुड़ने वाली नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ सकती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ना। तो सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड and provide shape to the cell, कि सेल का एक शेप फिक्स होगा। ये चीज समझ में आई है ना। तो इस सेल को क्या देती है? शेप देती है ना। इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए सेल वॉल में ही, है ना। फिर हम वीडियो को ओवर कर रहे हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। सेल वॉल, अगर मान लो हम प्लांट सेल को दो सॉल्यूशन में रखते हैं, एक रख दें प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया हमने ये प्लांट सेल को, है ना। ये बाहर की सेल वॉल, अंदर की सेल मेम्ब्रेन, है ना। बाहर की सेल वॉल और अंदर की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर की सेल वॉल, अंदर की सेल मेम्ब्रेन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी होता है कम, ठीक है, पानी होता है कम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कम है और इसके अंदर देखो यहाँ पर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? ज्यादा कंसंट्रेशन से, है ना, कहाँ जाता है? ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो यहाँ पर भी पानी सेल से निकल के बाहर आता चलेगा, है ना, इस तरीके से सेल से निकल के पानी बाहर आता चलेगा। तो पानी कैसे जाएगा? यहाँ से निकल के इस तरीके से बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी ये इस तरीके से सिकुड़ जाएगी, है ना। तो और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी तो वो सेल वॉल से दूर चली जाएगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल से दूर चला जाना, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। द मूवमेंट ऑफ क्यों दूर चले जाएगी? इसमें से सारा पानी निकल के बाहर आ जाएगा, पानी ज्यादा से कम कंसंट्रेशन में। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा से कम कंसंट्रेशन है, तो सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। द मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन away from
cell wall when placed in hypertonic solution। जब हम इसको किस में रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम सेल को, ये बाहर का है सेल वॉल, ये अंदर की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हमने इसको रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब ऐसा सॉल्यूशन, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लें, पेन ये, जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन हाइपो मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सेल के अंदर पानी कम है, बाहर सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, और यहाँ पर ऑस्मोसिस ही होगी और पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर भरता चलेगा और पानी अंदर भर के किस पे जोर लगाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेशर लगाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल है, तो वो फूलती चलेगी, है ना, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फूल गई, है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फूलती चलेगी, है ना, इस तरीके से। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर लगाने लगेगी सेल वॉल पे, लेकिन सेल वॉल पे वो जितना भी प्रेशर लगा ले, सेल वॉल वो हार्ड है, नहीं टूटेगी, और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, रिजिड है, तो अपना शेप भी चेंज करके वो नहीं फूलेगी, ठीक है। तो चाहे जितना भी पानी चला जाए प्लांट सेल के अंदर, लेकिन उसका सेल का शेप वैसे ही का वैसा ही रहेगा, क्योंकि सेल वॉल उसके शेप को चेंज नहीं होने देगी, है ना। तो यही चीज हमें लिखनी है यहाँ पर, यहाँ पर लिखना है द मूवमेंट ऑफ या फिर इस तरीके से लिखो, द सेल मेम्ब्रेन, ये चीज लिख लो, ये तो अपन को पता ही हुआ है कि जब किस सॉल्यूशन में रखते हैं तो कैसा होता है। द सेल मेम्ब्रेन exerts pressure, the cell membrane exerts pressure on cell wall, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगी जब हम सेल को रखेंगे किसमें, when cell is placed in हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कहाँ रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसी के साथ ये वीडियो ओवर कर रहे हैं। आज हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ऑर्गेनेलिस और आगे की वीडियोस में हम प्लांट सेल का भी डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से हमने एनिमल सेल का डिस्कस किया। थैंक यू।